हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम योर ड्रीम कॉमर्स कॉलेज एसआरसीसी। ये है पार्ट नंबर 2, हमारा चैप्टर जो है फाइनेंशियल मार्केट्स का, तुम्हारी 12th बिजनेस का चैप्टर नंबर 10। तो पहले पार्ट में मैंने तुम्हें करवाया था फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होती है एंड मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स तक हमने सारा कुछ कवर कर लिया था। आज हम उसके आगे पार्ट नंबर 2 से स्टार्ट करने वाले हैं, अपने लेक्चर को आगे लेकर जाने वाले हैं। अगर पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो नीचे प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से जाके देख सकते हो। मेरे खुद का ये नोट्स हैं, अगर ये नोट्स चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से जाके देख सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में जरूर जाके लिखना यस आई विल कंप्लीट इट, ताकि पूरी वीडियो खत्म करने से पहले तुम उठ के जा ना सको, लेक्चर खत्म करके ही उठना है। जल्दी से लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। तो आज हमें करनी है हमारी कैपिटल मार्केट के बारे में। कैपिटल मार्केट में हमारी दो तरीके की मार्केट्स हम पढ़ेंगे, एक होगी मेरी प्राइमरी मार्केट और दूसरी होगी मेरी सेकेंडरी मार्केट। इस सब के बारे में एक एक करके आज हम समझते हैं। अभी तक हमने ये समझा था कि फाइनेंशियल मार्केट हमारी दो तरीके की होंगी, एक मनी मार्केट है, एक कैपिटल मार्केट है। मनी मार्केट थी शॉर्ट टर्म के लिए, कैपिटल मार्केट थी लॉन्ग टर्म के लिए। मनी मार्केट में इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे ट्रेड होते थे जिनकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती थी, इसीलिए वहां पे इंडिविजुअल्स नहीं बल्कि बैंक्स, गवर्नमेंट्स, वो लोग ट्रेड करते थे। कैपिटल मार्केट में इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होंगे जिनकी वैल्यू बहुत छोटी है, 10 रुपए, 100 रुपए ऐसी वैल्यू होगी। तो वहां पर हमारे जैसे इंडिविजुअल लोग भी ट्रेड कर सकते हैं, बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। कैपिटल मार्केट अब दो तरीके की थी, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो ये डिफरेंस मनी और कैपिटल का मैंने पिछली वीडियो में करवाया था। आज हम करेंगे प्राइमरी मार्केट क्या है, सेकेंडरी मार्केट क्या है, इन सबको आज हम समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले आते हैं मेरे पास प्राइमरी मार्केट। देखो बेसिकली जो कैपिटल मार्केट होती है ना, कैपिटल मार्केट इज नथिंग डिफरेंट बट हमारी जो स्टॉक मार्केट होती है, तुम लोगों ने कहीं ना कहीं जिंदगी में जरूर सुना होगा। तुम में से काफी बच्चों के पेरेंट्स स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते होंगे। आई थिंक आज के डेट में इंटरनेट की वजह से ऑलमोस्ट हर एक फैमिली, हर एक घर में शेयर बाजार में, शेयर मार्केट में पैसा लगाया ही जाता है। कुछ लोग एक्टिवली ट्रेडिंग करते हैं कि सारा दिन बाइंग एंड सेलिंग, शेयर्स ही खरीदते बेचते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि शेयर खरीद के रख दिए, जब भाव बढ़ेगा तब बेच दिए। ठीक है, बट आज की डेट में ऑलमोस्ट हर कोई स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में पैसे लगा रहा होता है। और तुमने जिंदगी में कभी ना कभी सुना होगा स्टॉक मार्केट वर्ड या शेयर मार्केट। सिंपल भाषा में वहां पे क्या होता है, जो कंपनीज होती हैं, कंपनीज के शेयर्स होते हैं, उन शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है। खरीदोगे कब, जब वैल्यू उसकी कम है, बेचोगे कब, जब उसकी वैल्यू बढ़ गई, तो प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट अपना बुक करके उसको तुम बेच सकते हो, है ना, शेयर को। तो ये जो स्टॉक मार्केट होती है या जो शेयर मार्केट होती है, इसी को हम कैपिटल मार्केट बोलते हैं, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, इसका बेसिकली फायदा क्या होता है कि हम लोग इन्वेस्टर्स अपने पैसे को अपनी मर्जी की कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक तो पहले तरीका होता था कि हम लोग बैंक्स के थ्रू इन्वेस्ट करें, है ना, हम अपना पैसा बैंक में एफडी करवा दें, हम अपना पैसा बैंक में रख दें, फिर बैंक उस पैसे को आगे इन्वेस्ट करे। पहले ऐसे होता था। अब क्या हो गया, शेयर मार्केट आ गई है, हम अपने पैसे को अपनी मर्जी की कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसी शेयर मार्केट को हम कैपिटल मार्केट बोल रहे हैं। ठीक है, अब कैपिटल मार्केट भी ना दो तरीके की होती है। अच्छा ये बताओ, जैसे कोई कंपनी बनती है, क्या कंपनी सीधा ही बनते ही सीधा शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाती है? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, कई कंपनीज ऐसी होती है जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं, या चलो जो भी है, एक बार, पहली बार तो एक स्टेप, एक कदम उठाना पड़ेगा ना, और उस कंपनी को शेयर मार्केट में पहली बार लिस्ट करना पड़ेगा ना। समझ रहे हो, मतलब ये देखो, क्या तुम पहले ही पैदा होते स्कूल चले जाते हो? जब भी, अभी तो तुम हर रोज स्कूल जाते हो, हर रोज स्कूल से आते हो, रोज जाते हो, रोज आते हो, रोज जाते हो, रोज आते हो। कभी ना कभी तो ऐसा हुआ होगा कि तुम पहली बार पहले दिन स्कूल गए होगे। उससे पहले तुमने कभी स्कूल में कदम नहीं रखा था, कभी ना कभी तो हुआ होगा। वही चीजें कंपनी के साथ होती है। अब आज की डेट में तो कंपनीज बहुत सारी हैं जिनके शेयर खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, रोज खरीदे रोज बेचे जाते हैं, है ना। पर कभी ना कभी तो उस कंपनी ने पहली बार शेयर मार्केट में कदम रखा होगा, और कभी ना कभी तो पहली बार जनता ने शेयर खरीदे होंगे। वो जब पहली बार होता है, वो होता है प्राइमरी मार्केट में। वो जब पहली बार होता है तो वो होता है प्राइमरी मार्केट में। ठीक है, और फिर जब रोज खरीदा जाता है, रोज बेचा जाता है, तो वो होता है सेकेंडरी मार्केट में। अब तुम बोलोगे फर्क क्या है दोनों में? देखो टेक्निकली तो पहले दिन भी उसी स्कूल में गए थे, आगे भी उसी स्कूल में जाओगे, पर जो बस पहले दिन गए हो वो स्पेशल हो जाते हैं, है ना। इसीलिए जब पहली बार शेयर लिस्ट होता है तो उसको वो स्पेशल हो जाता है। इसीलिए बस पहली बार
शेयर लिस्ट करने के लिए हमने एक अलग नाम दे दिया कि भैया प्राइमरी मार्केट है। टेक्निकली होता उसी शेयर मार्केट में है, कुछ अलग नहीं होता, ठीक है। तो जब पहली बार कोई शेयर कंपनी जो है वो लिस्ट होती है, पहली बार कंपनी का जो शेयर है वो लिस्ट होता है शेयर बाजार में, पहली बार कंपनी के शेयर को जनता जब खरीदती है, इन्वेस्टर खरीद रहा है पहली बार, तो वो प्राइमरी मार्केट में होता है, ठीक है। तो डील्स विद द न्यू, जब नया कोई इशू होता है शेयर, ठीक है, ऑल्सो रेफर टू एज द न्यू इशू मार्केट, ठीक है। सिक्योरिटीज इशूड बाय द कंपनीज डायरेक्टली टू द इन्वेस्टर्स, कंपनी अपने शेयर्स को सीधा सीधा इन्वेस्टर्स को इशू कर रही है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज याद रखना कि एक साइड पे कंपनी होती है और दूसरी साइड पे इन्वेस्टर होता है। कंपनी अपने शेयर्स को बेचती है और इन्वेस्टर उस शेयर को खरीदता है। प्राइमरी मार्केट में ऐसा हो रहा है, कंपनी अपने शेयर्स को बेचती है, इन्वेस्टर उस शेयर को खरीदता है, ठीक है। ये चीज याद रखना, या तुम ये बोल सकते हो कि कंपनी अपने शेयर्स दे रही है, इन्वेस्टर उस शेयर को खरीद रहा है, सेलिंग हो नहीं रही। तुम ये बोल सकते हो कि प्राइमरी मार्केट में सिर्फ और सिर्फ बाइंग होती है, कंपनी अपने शेयर्स लेकर आती है, इन्वेस्टर उसको खरीद लेता है। एक साइड कंपनी, दूसरी साइड इन्वेस्टर होता है, ठीक है। अब प्राइमरी इशू में क्या होता है, प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, पहली बार कंपनी के शेयर लिस्ट करे जाते हैं, कंपनी के शेयर पहली बार इंट्रोड्यूस करे जाते हैं। अब पहली बार जो इंट्रोडक्शन हुई है उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। पहली बार जब तुमने अपने शेयर्स मार्केट में लॉन्च किए हैं, तो लॉन्च करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। ये सारे अलग अलग तरीके हैं। ROOPE, रूप हमने इसका एक्रोनियम बनाया है। एक एक करके सारे तरीकों को समझते हैं। सबसे पहला है राइट इशू। राइट इशू का क्या मतलब होता है कि जो तुम्हारे व्हेन एग्जिस्टिंग कंपनी raises the money, shares are first offered to the existing shareholders at some discounted price. राइट इशू का मतलब होता है कि कोई एक ऐसी कंपनी है जो पहले से स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, पहले से उसके शेयर खरीदे और बेचे जा रहे हैं, पर अब इस कंपनी को और ज्यादा पैसा चाहिए, तो वो और ज्यादा शेयर दोबारा से इशू कर रही है। तो ऐसे केस में उसको बोला जाएगा राइट इशू। जो कंपनी पहले से एग्जिस्ट करती है शेयर मार्केट में, पहले से लिस्टेड है, वो और ज्यादा नए शेयर इशू कर रही है। ऐसे केस में जब वो अपने शेयर इशू करेगी, तो सबसे पहले जो उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होंगे वो उनको शेयर देगी एक डिस्काउंटेड प्राइस पे, और फिर बाकी की जनता को, बाकी की इन्वेस्टर्स को वो अपने शेयर्स देगी, ठीक है। टू मेंटेन द कंट्रोल टू कंट्रोल द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। ये बेसिकली क्यों होता है, जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनके फायदे के लिए भी होता है, ठीक है। क्योंकि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को प्राइस एक डिस्काउंटेड प्राइस मिलेगा, तो उनके फायदे के लिए ये होता है, ठीक है। ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस इज बेसिकली कि हम एक आईपीओ में जैसे होता है ना, आईपीओ तुम लोगों ने सुना होगा। प्रोस्पेक्टस इज बेसिकली लाइक अ ब्रोशर। जैसे आप देखते हो ना, किसी भी स्कूल का ब्रोशर देखते हो ना, पहले प्रोस्पेक्टस उसको ही बोलते हैं। किसी भी स्कूल का एक ब्रोशर होता है, किसी भी कंपनी का, किसी भी कॉलेज का एक ब्रोशर होता है, जिसमें उसके बारे में सारी डिटेल होती है। ऐसे ही कंपनी जब आईपीओ लेके आती है, तो वो एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है। उस प्रोस्पेक्टस में A to Z सारी डिटेल लिखी होती है, ठीक है। और फिर उस डिटेल के बेसिस पर वो पब्लिक को इन्फॉर्म कर रही है कि भैया हाँ, हम शेयर बेच रहे हैं, हम अपने शेयर मार्केट में इशू कर रहे हैं, ठीक है। उसको बोला जाएगा ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, ठीक है। अगला आएगा ऑफर फॉर सेल। कंपनी सेल सिक्योरिटी एट एन एग्रीड प्राइस टू ब्रोकर। ये वो वाली बात हो गई कि पहले प्रोड्यूसर होलसेलर को देता है, होलसेलर रिटेलर को देता है, फिर रिटेलर कस्टमर को सामान पहुंचाता है। वही बात है कि कंपनी क्या करेगी, अपने शेयर सीधा सीधा एक ब्रोकर को दे देगी, सारे के सारे शेयर्स उठा के, फिर वो ब्रोकर जो है वो फाइनली जाके इन्वेस्टर्स को शेयर देगा, ठीक है। इसको क्या बोला जाएगा, ऑफर फॉर सेल। कि पहले कंपनी एक ब्रोकर को दे देगी और फिर ब्रोकर उसको रीसेल करेगा इन्वेस्टर्स को एक हायर प्राइस पे, ठीक है। ये कंपनी क्यों कर रही है, ताकि कंपनी का जो प्रोसीजर है वो कम हो जाए, कॉस्ट कम हो जाए। अगर कंपनी एक एक करके लाखों इन्वेस्टर्स को देती तो लंबा टाइम, लंबी कॉस्ट लगती। कंपनी ने सारे उठा के एक ही ब्रोकर को दे दिए, अब ब्रोकर अपने आप माथापच्ची करता रहेगा। प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है कि तुम पूरी शेयर मार्केट में सारी जनता को नहीं शेयर्स ऑफर कर रहे कि आके जिसको खरीदना है खरीद लो, नहीं। प्राइवेट है, नाम से समझ आ रहा है प्राइवेट है, तो इसमें सिर्फ कुछ एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, ठीक है, कुछ एक बड़े बड़े लोगों को शेयर दिए जाते हैं, ठीक है। अगेन कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है, ठीक है ना, क्योंकि तुम्हें लाखों लोगों को नहीं ऑफर करना है, दो चार लोगों को तुम ऑफर करते हो, वो लोग तुम्हारे शेयर खरीद लेते हैं, ठीक है। फिर आता है ई आईपीओ। ई आईपीओ इज बेसिकली आईपीओ, पर वो ऑनलाइन मेथड में हो रहा है, ठीक है। कि ऑनलाइन तरीके से तुम अपने घर पे बैठ के एक ऐप डाउनलोड करते हो, उस ऐप के अंदर ऑनलाइन तरीके से कंपनी के जब तुम शेयर्स खरीदते हो पहली बार, तो उसको ई आईपीओ बोल दिया जाता है तो बेसिकली आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर, पर अगर वो ऑनलाइन मोड में हो रहा है तो वो ई आईपीओ बन जाता है, ठीक है जी।
चलो ये तो हो गए सारे के सारे तरीके कि तुम आईपीओ ला सकते हो, ऑनलाइन ई आईपीओ ला सकते हो, प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हो, ब्रोकर के थ्रू बेच सकते हो, ठीक है, या राइट इशू कर सकते हो कि अपने कि एक एग्जिस्टिंग कंपनी दोबारा से नए शेयर लॉन्च कर रही है, इशू कर रही है, ठीक है। ये सारे तरीकों से प्राइमरी मार्केट में तुम अपने शेयर्स लिस्ट कर सकते हो, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में फर्क क्या है? जब कोई कंपनी पहली बार शेयर लिस्ट कर रही है तो प्राइमरी मार्केट में होगी। अगर पहले से ही उसके शेयर बिक रहे हैं और फिर अब हर रोज इन्वेस्टर्स आपस में खरीद बेच करते रहते हैं एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज की, तो वो सेकेंडरी मार्केट में होती है, ठीक है। लोकेशन, प्राइमरी मार्केट की कोई फिक्स ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं होती, इसकी एक फिक्स्ड लोकेशन होती है, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं। जैसे कि तुम सबको पता ही है कि जो हमारी शेयर मार्केट है, ठीक है, उसके फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं, उसी फिक्स्ड वर्किंग आवर्स तक जो है वो ऑपरेट करती है। उसके बाद ऐसा नहीं कि जब दिल किया शेयर खरीद लिए, जब दिल किया बेच दिया, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कंपनी, तो मैंने इसीलिए तुम्हें बताया था कि जो प्राइमरी मार्केट है, एक साइड में कंपनी होती है, दूसरी साइड में इन्वेस्टर होता है, तो इसमें कंपनी इन्वॉल्व होती है। पर सेकेंडरी मार्केट में ऐसा नहीं होता। सेकेंडरी मार्केट में क्या होगा, अब ये इन्वेस्टर किसी और को बेचेगा, वो इन्वेस्टर किसी और को बेचेगा, फिर वो इन्वेस्टर किसी और को बेचेगा। अब तो कंपनी ने शेयर इशू कर दिया, कंपनी पीछे हट गई, अब ये इन्वेस्टर आपस में खेलते रहेंगे, आपस में खरीद बेच करते रहेंगे। तो प्राइमरी मार्केट में तो जो कंपनी है वो डायरेक्टली अपने शेयर्स को बेच रही होती है, पर यहाँ पर कंपनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। सेकेंडरी मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं वो आपस में खेलते रहते हैं, ठीक है। इससे डायरेक्टली प्रमोट होती है कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब पहली बार जब कंपनी शेयर बेच रही है तो कंपनी कैपिटल अपनी शेयर कैपिटल इकट्ठी कर रही है। अब कंपनी ने तो शेयर कैपिटल इकट्ठी कर ली, अब उसके बाद तो वो अलग अलग लोगों के बीच में घूम रही है, शेयर कैपिटल तो उतनी ही रहेगी, ठीक है। अब वो लोगों के बीच में घूम रही है, तो यहाँ पर इनडायरेक्टली प्रमोट हो रही है कैपिटल फॉर्मेशन, कि अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रॉफिट होता रहता है, शेयर कैपिटल की वैल्यू बढ़ती रहती है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली प्रमोट होती है कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि पहली बार प्राइमरी मार्केट में शेयर इशू करे जाते हैं, ठीक है। इसमें जो शेयर का प्राइस है वो कंपनी डिसाइड करती है कि हम इस रेट पे करेंगे। यहाँ पर जो शेयर का प्राइस है वो डिमांड सप्लाई के बेसिस पे ऊपर या नीचे होता रहता है। बहुत बार ऐसा भी होता है, कंपनी ने तो 100 रुपए का प्राइस लगाया, जब कंपनी ने बाजार में जाके बेचा तो बाजार में लोगों ने खरीदा ही उसको 80 रुपए पे। तो जब आईपीओ ओपन होता है तो वो नीचे भी ओपन हो जाता है, अपने इशू प्राइस से ऊपर भी ओपन हो जाता है, ठीक है। सो बहुत बार होता है कि लोग जो है हाइप बहुत बना देते हैं, तो कई बार तो कंपनी ने 100 पे इशू किया, लोग 150 पे भी खरीदने को तैयार थे। कई बार होता है कंपनी ने 100 पे इशू किया, लोग 80 पे ही खरीदने को तैयार हैं। तो डिमांड सप्लाई के बेसिस पर जो है प्राइस डिसाइड होता है सेकेंडरी मार्केट में। पर प्राइमरी मार्केट में कंपनी बताएगी कि भैया मैं तो 100 रुपए का इशू करूंगी अपना शेयर, ठीक है। ये हो गई डिफरेंसेस हमारे प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट में। तो प्राइमरी मार्केट में तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं, तुम ई आईपीओ कर दो, है ना, राइट इशू कर दो, कुछ भी कर दो। पर सेकेंडरी मार्केट में तो ऐसा कोई तरीका नहीं है भैया, ये इन्वेस्टर है वो इन्वेस्टर है, खरीद बेच करते रहो, खेलते रहो आपस में। तो सेकेंडरी मार्केट में कोई ऐसा तरीका नहीं है, ठीक है। अब सेकेंडरी मार्केट क्या है? बेसिकली मेरी स्टॉक मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज है और कुछ नहीं है। स्टॉक मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज होते हैं जिसके ऊपर एक कंपनी अपने शेयर्स को लिस्ट करती है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि ये एक तरीके से जो सबसे मेन बॉडी है, मेन इंस्टीट्यूशन है, जिसके अंदर सारी कंपनीज लिस्ट होती हैं, जिसके अंदर सारे के सारे शेयर्स होते हैं और सारे के सारे शेयर्स खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, ठीक है। उसको बोला जाता है स्टॉक एक्सचेंज। हमारे देश में दो हैं, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हमारे देश में दो ही स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। बेसिकली दिस इज लाइक जो स्कूल की बिल्डिंग है, ठीक है, जो स्कूल है कि हमारे देश में दो स्कूल हैं। अब इस स्कूल के अंदर टीचर भी होंगे, बच्चे भी होंगे, इस स्कूल के अंदर गेम्स भी होंगी, पढ़ाई भी होगी, ब्ला ब्ला ब्ला, सब कुछ होगा इस स्कूल के अंदर, पर ये दो ही स्कूल हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये दो ही हैं। अब एक कंपनी को मर्जी है, वैसे सारी कंपनीज यहाँ भी लिस्ट करवाती हैं खुद को और यहाँ भी लिस्ट करवाती हैं, और जो शेयर का प्राइस होता है यहाँ भी और यहाँ भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है। एक आध पैसा ऊपर नीचे होता है, 10-20 पैसे ऊपर नीचे होता है। तुम्हारी मर्जी है, यहाँ खरीदना है यहाँ खरीदो शेयर, यहाँ बेचना है यहाँ बेचो, जहां पे जो खरीदना है बेचना है तुम कर सकते हो। जब भी शेयर को बाय करते हो या सेल करते हो, हर बार तुम्हें ऑप्शन मिलती है कि इस पे खरीदोगे या इस पे खरीदोगे, इस पे बेचोगे, इस पे कौन से स्टॉक एक्सचेंज पे तुम्हें ट्रांजैक्शन करनी है, हर बार तुम्हें ये ऑप्शन मिलती है। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या है? मार्केट फॉर परचेज एंड सेल ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, ठीक है। मतलब जो मेरी सेकेंडरी मार्केट है वो स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, विद इन द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेबी। अब सेबी है मेरी सरकार, मतलब सेबी इज बेसिकली कि अगर ये मेरा स्कूल है, अगर स्टॉक एक्सचेंज मेरा स्कूल है तो सेबी क्या है? वो है सीबीएसई बोर्ड, वो है सीबीएसई बोर्ड, ठीक है। तो अब सीबीएसई बोर्ड जो है वही तो बताएगा
स्कूल को कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना। सीबीएसई बोर्ड है, वही इसको चला रहा है टेक्निकली, है ना? सीबीएसई बोर्ड ने अगर बोल दिया कि भाई तू गलती कर रहा है, तो स्कूल को अपनी गलती सुधारनी पड़ेगी। सीबीएसई बोर्ड ने अगर इस पे फाइन लगा दिया, इसको आके डाँट दिया, कुछ भी कर सकता है सीबीएसई बोर्ड स्कूल के साथ, है ना? वही चीज़ है कि सेबी जो है वो क्या है, सीबीएसई बोर्ड की तरह है कि वो तो भैया ऊपर दादाजी हैं, तो जो दादाजी क्या करेंगे, सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाएँगे, सारी चेकिंग करेंगे टाइम टू टाइम, है ना? कोई लाइसेंस देना है तो वो देंगे, कोई पॉलिसीज़ बनानी है तो वो बनाएँगे। उन पॉलिसीज़ को फॉलो कौन करेगा? हमारा स्कूल, यानी कि हमारे 2 जो स्टॉक एक्सचेंज है वो, ठीक है? कोई भी गड़बड़ी ना हो स्कूल में, इसके लिए ये है, तो कोई भी गड़बड़ी ना हो स्टॉक एक्सचेंज में, उसके लिए सेबी जो है वो दादाजी ऊपर बैठे हैं, ठीक है? स्टॉक एक्सचेंज का फंक्शन क्या होता है? तो उसके लिए मेरे पास एक्रोनिम क्या है? क्लासेस। एक्रोनिम क्या है? क्लासेस। स्टॉक एक्सचेंज का फंक्शन क्या-क्या है? स्टॉक एक्सचेंज क्या-क्या काम करता है? उसके लिए मेरे पास एक्रोनिम है क्लासेस, ठीक है? सबसे पहला मेरे पास आता है कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ। स्टॉक एक्सचेंज पे बार-बार जो शेयर्स हैं, वो खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं। स्टॉक एक्सचेंज पे हर रोज लोगों को अलग-अलग अमाउंट का प्रॉफिट होता है। स्टॉक एक्सचेंज पे आके सारी कंपनीज जो है अपने शेयर्स बेचती हैं। स्टॉक एक्सचेंज से आके कंपनीज जो है पैसा रेज़ करती हैं। बिज़नेस में डायरेक्टली पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है? तो यहाँ से डायरेक्टली इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी? जब बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, और बिज़नेस में पैसा कौन इन्वेस्ट कर रहे हैं? हम लोग। कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। कंपनीज उस पैसे से क्या करती हैं? डेवलपमेंट करती है, ग्रोथ करती है, नया कुछ प्रोडक्ट बनाती हैं। सो इससे डायरेक्टली इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, ठीक है? कि हम सोने चांदी में अपना सारा पैसा लगा के रख दें, इसकी जगह अब हम क्या करते हैं? अपना सारा पैसा अलग अलग कंपनीज में लगाते हैं, जो कंपनीज एक्चुअली प्रोडक्टिव जगह पे हमारे पैसे को इन्वेस्ट करती है, ठीक है? लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। लिक्विडिटी का मतलब होता है कैश में कन्वर्ट करना। अब देखो, हर वक्त तुम सिक्योरिटीज को सेल कर सकते हो, बाय कर सकते हो। तो जब भी तुम्हारा दिल करे कि रिलायंस का शेयर है तुम्हारे पास, बेचना है, बेच दो। ठीक है, कई बार ऐसा हो सकता है कि तुम्हें लॉस हो सकता है, थोड़ा सस्ते में बिकेगा डिमांड सप्लाई के बेस पे, पर जब तुम्हारा दिल करे तुम शेयर्स बेच सकते हो। शेयर्स लिटरली कभी भी खरीदो, कभी भी बेचो, ये काम तुम कर सकते हो। तो लिक्विडिटी है, बहुत ज्यादा लिक्विड है शेयर मार्केट। जब दिल करे शेयर्स खरीदो, शेयर्स बेचो। एंड मार्केटेबिलिटी है, ठीक है? सबको मिल रहे हैं वो शेयर्स, ओपनली अवेलेबल हैं। ओपनली अवेलेबल है, नॉट जस्ट इंडिया बल्कि पूरी दुनिया में से कोई भी शेयर खरीद सकता है, बेच सकता है। आप खुद जाके दुनिया में किसी भी देश के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, वहां की कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है? सो लिक्विडिटी भी मिलती है, प्लस उसके साथ साथ मार्केटेबिलिटी भी मिलती है, ठीक है? अप्रूवल टू प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। जो भी प्राइसिंग होती है वो डिमांड सप्लाई के बेसिस पर होती है। तो एकदम सही प्राइस, जो भी इक्विलिब्रियम प्राइस होगा, उस प्राइस पर हमारी जो शेयर्स हैं, जो सिक्योरिटीज हैं, वो ट्रेड कर रही होती हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। बिल्कुल सही प्राइस होता है डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे। कोई उसमें कुछ भी आनाकानी, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं कर सकता है, ठीक है? स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन, आप स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज कर सकते हो, ठीक है? रिस्ट्रिक्टेड एंड कंट्रोल्ड मैनर में होती हैं ये स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज, पर आप कर सकते हो, और इसकी वजह से लिक्विडिटी भी आती है मार्केट में। स्पेक्यूलेशन का मतलब क्या होता है? कि तुम जो है टू सम एक्सटेंट सट्टेबाजी कर सकते हो, ठीक है? यू कैन थिंक ऑफ कि यार मुझे लग रहा है कल रिलायंस का शेयर चढ़ेगा, मुझे लग रहा है कल इसका शेयर बिकेगा, इसका शेयर ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, इसको खरीदना चाहिए, इसको बेचना चाहिए। हम सट्टेबाजी कर रहे हैं एक तरीके से, बेस्ड ऑन मार्केट में क्या खबर चल रही है, कितना प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को, है ना? कंपनी की P&L कैसी है, अपनी नॉलेज के बेस पे हम सट्टेबाजी कर रहे हैं। और वो स्पेक्यूलेशन जो है, कहीं ना कहीं अच्छी भी है, क्योंकि उसी के बेसिस पे बहुत लोगों को प्रॉफिट भी होता है। बट वो हाँ, एक रिस्ट्रिक्टेड एंड कंट्रोल्ड मैनर में हो तभी अच्छी है, जो कि स्टॉक मार्केट में होती है, ठीक है? स्प्रेड ऑफ इक्विटी कल्चर। इक्विटी कल्चर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अब जो कंपनीज हैं वो उधार नहीं लेती हैं। कम ऑब्वियसली उधार लेती हैं, पर पहले से बहुत कम हो गया। क्यों? क्योंकि अब कंपनी सीधा अपनी ओनरशिप बेच देती हैं कि आओ मेरी कंपनी में शेयर खरीद लो। अब कंपनीज उधार नहीं लेती, ओनरशिप बेचती हैं। एंड हमें भी अच्छा है, हम अपना पैसा एम किसी एफडी में लगा के रख दें। इससे बढ़िया मैं बोलूंगी ना, मैंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, मैं इस कंपनी की ओनर हूँ, एक तरीके से शेयर होल्डर हूँ। शेयर होल्डर आर द ओनर्स, ठीक है ना? सो इक्विटी ओनरशिप की जो कल्चर है आजकल, ये बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आजकल हम लोग ऐसे एफडी में पैसा लगाने में बिलीव नहीं करते, कंपनीज की ओनरशिप में सीधा सीधा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। एंश्योर्स बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल। हर एक इन्वेस्टर अपना पैसा वहीं लगाता है जहां पे उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। पहले ऑप्शन ही नहीं होता था, ऑप्शन था बैंक में जाके एफडी करा दो। अब बैंक उस पैसे का जो मर्जी करे। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज हम सबके पास पैसा है, तो सबके पास अपना दिमाग है। हर कोई अपने दिमाग के बेसिस पे बेस्ट कंपनी में जाके पैसा लगाता है।
तो हर कोई वहीं पैसा लगाएगा जो कंपनी सबसे बेस्ट चल रही होगी। हम अब किसी थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट नहीं है कि बैंक पैसा इन्वेस्ट करेगा। हम सब मोस्ट प्रोडक्टिव, मोस्ट प्रॉफिटेबल जगह पे पैसा लगाते हैं। ठीक है। सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन एंड डीलिंग, तो स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा सेफ है, एकदम लीगल फ्रेमवर्क के अंदर आती है। सेबी ने काफी ज्यादा चीजें अच्छी बना रखी हैं। ठीक है, कुछ एक स्कैम होते हैं ओवर टाइम, ठीक है, 10 15 20 साल बाद एक आध स्कैम हो जाता है, ठीक है, कई बार वो सब होता है, बट लार्जली काफी ज्यादा सेफ है, काफी ज्यादा अच्छी चीज है। ठीक है। तो ये सारे के सारे फंक्शंस थे हमारे किसके, स्टॉक मार्केट के, जिसका एक्रोनियम क्या था, क्लासेस। देखो, मैं बहुत अच्छे-अच्छे एक्रोनिम्स तुम सबको बना के देती हूँ ऑलमोस्ट हर चीज़ के। प्लीज़ इन एक्रोनिम्स को याद किया करो, इनकी मदद से चीज़ें याद किया करो एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करो कि क्या ये एक्रोनिम्स तुम्हें हेल्प कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, चलो इसके बाद आएगा अब हम हमारा कि जो सेकेंडरी मार्केट है, इट डील्स विद बाइंग और सेलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। अब स्टॉक मार्केट मेरी दो तरीके की होती है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, दो तरीके के स्टॉक मार्केट्स हैं। स्टॉक मार्केट्स पे हर तरीके की कंपनी लिस्टेड है, तुम देख सकते हो एयरटेल, रिलायंस, आईटीसी, डीएलएफ। ठीक है, हर एक कंपनी जो भी तुम सोच सकते हो, बड़ी जो कंपनीज होती हैं वो मोस्टली सारी ही लिस्टेड होती हैं स्टॉक मार्केट में। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग एवरी कंपनी इज लिस्टेड बिकॉज़ बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज होती हैं, ठीक है? लाइक एज फार एज आई रिमेम्बर, बायजूस जब अपना डाउनफॉल उसका आया था, उस टाइम तक बायजूस वाज नॉट लिस्टेड ऑन स्टॉक मार्केट। बायजूस वाज थिंकिंग ऑफ गेटिंग लिस्टेड ऑन स्टॉक मार्केट, पर फिर बायजूस का डाउनफॉल आ गया तो वो कभी लिस्ट हो ही नहीं पाए। ठीक है, सो आई थिंक मतलब बायजूस लिस्टेड नहीं थी। सो ऐसा नहीं है कि हर कंपनी ही लिस्टेड होती है, पर मेजरली जो भी तुम्हें फेमस कंपनी, बड़ी कंपनी, करोड़ों की कंपनी जो भी तुम्हें पता है, वो लिस्टेड होती हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी जो हजारों करोड़ों की कंपनीज होती हैं वो लिस्टेड होती हैं। ये सारी कंपनीज जैसे तुम देख सकते हो ये लिस्टेड हैं स्टॉक मार्केट पे। चलो यहाँ पे आज की क्लास को मैं करती हूँ खत्म। इसके बाद अगले पार्ट में, पार्ट नंबर 3 में हम पढ़ेंगे हमारे प्रोसीजर ऑफ स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। ठीक है, जिसके अंदर काफी ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज तुम्हें मिलेगी, कैसे स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग होती है, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं स्टॉक मार्केट में, वो सब चीजें अगले पार्ट में हम कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, एंड कॉमेंट सेक्शन में अगर यहाँ तक सुन लिया है तो प्लीज डन लिख कर जाना कि पूरा लेक्चर खत्म कर लिया है। मैं मिलूंगी अगली वीडियो में अगले पार्ट के साथ। थैंक यू, बाय बाय।